सभी लोग ज्वाइन कर लें। So today we are going to discuss about the very complicated concept of tense and some other factors. टेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों का यहाँ पर कंडीशनल। टेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है कंडीशनल सेंटेंसेस। टेंस का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका होता है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें हम लोग कंडीशन बताया, जिसमें हम लोग शर्त बताया। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें होंगी। एक आपका क्या होगा, कंडीशन होगा, और दूसरा यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, रिजल्ट। तो टेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है, ये टेंस का ही पार्ट है हम लोगों का। एक कंडीशन होता है और दूसरा हमारा रिजल्ट होता है। कंडीशन में कुछ कंडीशनल वर्ड्स हमारे पास होंगे, ध्यान दीजिएगा। इफ, इन केस, सपोज, provided that, और फिर आपका क्या होगा, अनलेस। अनलेस का एक मीनिंग याद रखिएगा आप लोग। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। तो जो हमारे सो आई एम टॉकिंग अबाउट कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। One is condition and the second is result. In condition we have these words: if, in case, suppose, provided that, unless और if not। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो वर्ड्स आपका है, ये वर्ड, ये जो unless है, इसकी मीनिंग आप ध्यान दीजिएगा। unless का मतलब क्या होता है, if not। तो आज आपकी चैट नहीं आ रही, टुडे यू आर नॉट मेकिंग कमेंट। तो ये कंडीशन आपका होता है। दूसरी बात, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ कंडीशनल, स्ट्रक्चर्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ये करा कि स्ट्रक्चर्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के हमारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कैसे बनता है, वो बात करेंगे। टाइप ए, यहाँ पर आप नोट करेंगे टाइप ए। इसमें क्या होगा, टाइप ए में आपका जो कंडीशन होगा, कंडीशन आपका प्रेजेंट सिंपल में होगा। ये आपका किसमें होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा। और इसके बाद यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट आपका दो तरह से लिखा जाएगा। एक आपका फ्यूचर सिंपल हो सकता है, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का मतलब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। या यहाँ पर सब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पर कैन हो सकता है, मे हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है, शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन दोनों में से कोई एक हो। मतलब इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी जो आपका कंडीशन है वो बेटा फ्यूचर में नहीं होगा, वो कंडीशन हमेशा किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में।
ये आपकी एक स्थिति बनेगी। अब आइए हम लोग देखें टाइप पी। टाइप पी का क्या कंडीशन है, इसको आप नोट करें। टाइप पी में क्या होगा, आपका ये जो कंडीशन होगा और फिर यहाँ पर बेटा आपका क्या होगा, रिजल्ट। दोनों का स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये कंडीशन आपका क्या होगा, पास्ट सिंपल। ये आपका जो कंडीशन होगा वो किसमें होगा, पास्ट सिंपल में, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, सेकेंड फॉर्म होगा, ठीक है। और रिजल्ट में आपकी क्या स्थिति बनेगी, रिजल्ट में आपकी एक स्थिति बनेगी, सब्जेक्ट प्लस वुड होगा और वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और एक तीसरा आपका यहाँ पर होता है टाइप सी। टाइप सी में क्या स्थिति बनेगी, आपका ये जो कंडीशन होगा, कंडीशन, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट। कंडीशन में आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आपकी क्या स्थिति बनेगी, हैड प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर आपका होगा सब्जेक्ट ought to, must, should, would, might प्लस have प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसमें ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो थर्ड वाला, ये जो आपका थर्ड स्ट्रक्चर है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल डीलिंग विद द थर्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर को हम लोगों को देखना है। आइए देखें, पहले क्या देखें आप, स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। पहला हम लोगों का क्या होगा, कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल होगा। प्रेजेंट, इसको आप नोट करते चलेंगे। प्रेजेंट सिंपल के साथ जो रिजल्ट होगा बेटा, ये दो कंडीशन में हो सकती है। एक आपका क्या हो सकता है, फ्यूचर सिंपल हो सकता है, दूसरा आपका कैन में और शुड ऑफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। ये दूसरी बात, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, कंडीशन में पास्ट सिंपल हो सकता है और उसके साथ रिजल्ट हम लोगों का क्या होगा, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के साथ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। रिजल्ट में सब्जेक्ट ought to, must, should, would, might, have और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका बनेगा। अब इसके साथ हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स रखते हैं। पहला एग्जाम्पल, इफ you will follow, if you will follow, ऑप्शन ए बना दिया है, my instruction, if you will follow my instructions, ये बना दिया है, you will improve, you will improve yourself well। ये आपका क्या हो गया, सी। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नो एरर। ये आपकी कंडीशन है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सही है।
आपको करना क्या है, ध्यान देखिएगा। आपका एक चीज ध्यान देना है कि क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं बनता है, ये आपको ध्यान देना है। यू हैव टू फाइंड आउट वेदर सच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड और नॉट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू इम्प्रूव। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये इफ के साथ आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्यूचर सिंपल में है, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर है प्लस विल है प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, जो कि सही है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल सही। अब दिक्कत क्या है कि इफ के साथ यहाँ पर आपने फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया है, और इफ के साथ फ्यूचर सिंपल का प्रयोग न हो करके केवल बेटा आपका क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो ये कहाँ से बना, इसको देख लिया जाए। ये यहाँ से बना, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशन हमारा किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा, और जो रिजल्ट हमारा होगा वो किस में होगा, फ्यूचर सिंपल में होगा। तो फ्यूचर सिंपल में तो है, यहाँ पर देखिए ये आपका ये सेंटेंस जो यहाँ पर आपका दिया है, ये वाला, ये सेंटेंस आपका फ्यूचर सिंपल में तो है, लेकिन ये सेंटेंस जो आपका है इफ का, ये फ्यूचर सिंपल में नहीं, इसका मतलब आप कह रहे नहीं करो। दूसरा नहीं, आपको दूसरा सेंटेंस यहाँ पर क्या लिखना है, नंबर 2, इफ यू had called, if you had called me, ऑप्शन ए बना दिया, in your birthday party, यहाँ पर ऑप्शन बी बना दिया, I would come, ये यहाँ पर ऑप्शन सी बना दिया, और यहाँ पर ऑप्शन आपका बना दिया क्या, नो एरर, ऑप्शन बी बना दिया। अब आपको देख करके ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक। क्वेश्चन को वॉच कीजिए, कमेंट आज आपका नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए फिर हम बताएं। If you had called me in your birthday party, I would have come, सी हो गया, और लास्ट में आपका नो है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप बताइए। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पर क्या कहानी है। एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लोग करते क्या है, कंडीशन के आधार पर रिजल्ट को बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिए, ये काम होता है। आप रिजल्ट के आधार पर कंडीशन को नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हम कहें इफ यू हैड कम, आई वुड हैव। अब ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को, थोड़ा समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट एक गड़बड़ी होगी। अब इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखिए तो एक बात घर के सामने आएगी। ये इफ के साथ आपने पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया है, और इसके साथ यहाँ पर आपने वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है। अब आप क्या सोच सकते हैं कि आप इसको भी सही कर सकते हैं, लेकिन इसके आधार पे आपको ये सही करना पड़ेगा, न कि इसके आधार पे आप कंडीशन को सही करेंगे, ठीक। तो आप ध्यान से देख के बताइए, परफेक्ट के साथ आपने क्या यूज किया है, पास्ट परफेक्ट हैड होगा, हैड अगर होगा तब उसके साथ ought to, must, should, would, might, और उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा have,
और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो इस लिहाज से आपका यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा ये, इफ यू हैड कॉल्ड मी, यहाँ पर देखिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया हुआ है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमको ये गलत काटना पड़ेगा। तो इसका मतलब गलती जो होगी किस पार्ट में होगी, सी पार्ट में होगी। तो यहाँ पर हमको फिर करना पड़ेगा वुड हैव, और बेटा फिर यहाँ पर क्या होगा, गॉन। ये सिचुएशन आपकी बन जाएगी यहाँ पर। तो one thing is very clear that we correct the conditional sentences on the basis of condition, not on the basis of result. तो फिर से समझ लें आप बहुत अच्छी तरह से, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशन के आधार पर रिजल्ट को डिसाइड करते हैं, रिजल्ट के आधार पर कभी भी कंडीशन डिसाइड नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको देते हैं। इफ ऑल ऑफ यू treated well, यहाँ पर क्या कहते हैं, treated well the poor man, अब यहाँ पर एक ऑप्शन बना करके हम आपको करें ए और बी। He would have been happy। एक ऑप्शन आपका ये बन गया, he would have been happy। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बन गया, he would be happy। ये दो ऑप्शन है। अब इस दो ऑप्शन में अभी हमने आपको बताया, उसी के आधार पे आप सॉल्व कीजिए। ये जो दो ऑप्शन है क्या, उसी के आधार पे आपको सॉल्व करना है। तो अब इसी कंडीशन पे आपको ये देखना है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, कंडीशन के आधार पे हम रिजल्ट को बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका दे दिया है क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म दे दिया है। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है, आप थोड़ा सा गौर से देखिए आगे हम क्या करेंगे। ये तो प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पर आपको बताया, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है तो इसका मतलब जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वुड होगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। तो इसका मतलब क्या, केवल स्ट्रक्चर को आप ध्यान देंगे तो आपके काफी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका मतलब वुड बी हैप्पी इज द राइट आंसर। कारण आप समझिए, यहाँ पर वुड दिया है और ये वर्ब का आपका कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर वुड दिया है, हैव दिया है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसलिए A is the right, A is the wrong answer and B is the right answer. So I mean to say that according to the structure we have to solve the question. अब आइए कुछ कॉन्सेप्ट है इस पे और आप देखिए देखिए। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनता है आपका इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है परिकल्पना या बेसलेस थॉट, जिसमें कोई थॉट नहीं होता, इमेजिनेशन होता है। टाइप ए में क्या होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। टाइप ए में क्या होता है, इफ होगा, यहाँ पर फिर आपका सब्जेक्ट होगा,
यहाँ बेटा आपका वर्ब होगा प्लस अदर वर्ड्स, आपके अदर वर्ड्स होंगे प्लस आपका सब्जेक्ट होगा प्लस आपका क्या होगा वुड होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक ही होगा, या इसी का एक दूसरा स्ट्रक्चर भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे? वर्ब को पहले कर देंगे, फिर हमारा क्या होगा सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हमारा क्या होगा अदर वर्ड्स, और यहाँ पर ये हमारा क्या होगा सेम कंडीशन बन जाएगी। और यहीं पर आप चाहो तो आप यहाँ पर लिख लो टाइप डी। दो टाइप होते हैं यहाँ पर, पहला दूसरा टाइप में क्या होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का क्या होगा थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस फूड के बाद आप लगा सकते हैं शुड, मस्ट, ought to प्लस हैव प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा। और इसी का और करके क्या होता है उसको भी आप ध्यान दीजिए, और भी हो सकता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर फिर आपका क्या हो जाएगा फूड मस्ट ought to might प्लस हैव प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म थर्ड फॉर्म। ये चीजें, दिस इज ओनली प्योरली इमेजिनेटिव थॉट, ये बेटा प्योरली आपकी इमेजिनेटिव थॉट है। और इसको हम दो तरह से लिखते हैं, जैसे इसके पहले देखिए क्या यहाँ पर हमने कहा कि ये आपका प्योर इमेजिनेशन है, ये आपका प्योर बेटा इमेजिनेशन है, यहाँ पर कोई और चीज नहीं, ठीक है। और इसमें करते क्या है, इसमें पहले हम इफ लगाएंगे सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स, फिर रिजल्ट में हमारा सब्जेक्ट होगा वुड होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। यहाँ पर क्या स्थिति में, अच्छा दूसरा क्या हो सकता है वर्ब पहले आ सकता है और बाकी चीजें बाद में हो सकती है। बी टाइप में इफ होगा, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट है, इधर ये स्थिति होगी। और इसी का एक दूसरा हो सकता है आपका कंडीशन में, आप चाहो तो इमेजिनेशन में हेड को पहले करो या सब्जेक्ट के बाद आप हेड करो, उसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता। आइए थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखाएं। एग्जांपल में क्या है आपके पास, एग्जांपल्स में जैसे अगर हम बोले यहाँ पर इफ आई वर अ बर्ड, I were a bird, I would fly in the sky, ये बात यहाँ पर हमने कही। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन वो सब के साथ अगर कुछ लगेगा तो क्या लगेगा वर्ब का प्रयोग होगा। इसी सेंटेंस को हम लोग दूसरे तरह से भी एग्जाम में को सॉल्व करते हैं, पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये कर सकते हैं वर्ब आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब ये यहाँ पर दोनों सही है,
अब यहाँ तो एग्जाम में गड़बड़ी बनाता है कहाँ से, उस बात को भी समझ लें। बेटा एक गड़बड़ी तो आपके वर्ड से बनाएगा और एक इसको पहले कर देगा यहाँ पर। तो आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट कुछ भी हो लेकिन सब के साथ केवल वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे, वाज का प्रयोग नहीं। जैसे एक इसके एरर हम लोग बनाते हैं, फिर देखते हैं। जैसे मान लीजिए एरर यहाँ पर बना है, एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पर हम एरर बनाते हैं। इफ आई वॉज ऑब्लिक, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वर्ब। इन दोनों में आपको चुनना है, यहाँ पर ए कर दिया है और यहाँ बेटा बी। यू, ठीक है, आई वुड नॉट फॉरगिव हिम, ये आपकी एक स्थिति है। अब ध्यान से देखिएगा कि ये प्योर इमेजिनेशन, ये कह रहा अगर मैं तुम होता। आप कल्पना करें जब कोई कह रहा है कि अगर मैं तुम होता, तो इसका मतलब ये संभव नहीं है, क्योंकि भाई आप एक पास्ट सिचुएशन में वह होने की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उस कंडीशन में यहाँ देखने में आई के साथ वाज भले लगे, लेकिन ये क्या होगा, रॉन्ग। और यहाँ बेटा जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, इफ शी हैड prepared well, if she had prepared well, she डैश कर दिया। ऑप्शन आपके पास दो है, would have passed, ये आपका हो गया ए। बी में यहाँ पर आपका ऑप्शन दे दिया है would, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास। ये दो सिचुएशन आपकी बनती है यहाँ पर कि अगर आपने इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया, तो आपकी सिचुएशन would प्लस हैव और वर्ब थर्ड की बनेगी, would और वर्ब थर्ड की आपकी सिचुएशन नहीं बनेगी। तो ये आपका दूसरा पॉइंट था। और पहला पॉइंट इमेजिनेशन में था कि हम अगर प्योर इमेजिनेशन करेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक लास्ट पॉइंट है, इसका आपको ध्यान देना है, वो क्या है, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। तो नियम क्या है, ध्यान समझिएगा। The subject and predicate, that comes, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए क्या नियम है, that comes after unless is in positive or affirmative structure और affirmative structure। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बात आपकी होगा बहुत महत्वपूर्ण होगी है। The subject and predicate that comes after unless is in positive or affirmative structure। तो ये बात ध्यान दीजिएगा हमेशा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लेते हैं।
if you do not study, you will not pass। अब ध्यान देखिए कि यहाँ पर किया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसने किया क्या है क्वेश्चन में, अब यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तब फिर मिटाते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं अब से। तो इस स्थिति को अगर हम वॉच करें, अब बताइए, अब यहाँ बेटा हम लोग ने अनलेस लगा दे, इफ रहता तो सही रहता, कोई गड़बड़ी नहीं। अब यहाँ देखिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रयोग कर दिया है किसका, अनलेस का, ठीक है। तो अनलेस के बाद जो आपका सब्जेक्ट है और जो आपका प्रेडिकेट है ये ऊपर, तो कह रहा है कि the subject and predicate that comes after unless is in positive or affirmative structure, ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में होता है, इसका मतलब ये यहाँ पर गलत है। तो ये होना क्या चाहिए, यहाँ पर जब ये गलत है तो इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए भाई, unless you study, ये इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा। और लास्ट में रिजल्ट क्या होगा बेटा, इससे हमको कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा इसको और हम डिटेल करते हैं, देखिए। मान लीजिए इसी सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो आप नेगेटिव को काट देंगे। मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव दे दिया तो इसको सुधारने के दो तरीके हैं, कौन कौन सा है। जैसे मान लीजिए ये बोला अनलेस यू डू नॉट, या मान लीजिए बोलता है unless you do not study well, ठीक है, well you can't pass, ये आपका एक सेंटेंस बना दीजिए। अब इसको हमको करेक्ट करना है तो हमारे पास इसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं, ध्यान समझो। बेटा होता क्या है कि जब आप हायर लेवल पे जाते हैं ना, तो जिस तरह से मैथमेटिक्स में या अन्य विषयों में आप एक चीज को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो लैंग्वेज में भी एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको सॉल्व करने का पहला मेथड क्या हो सकता है, पहला मेथड ये है कि आप अनलेस को हटा करके यहाँ पर कर लीजिए क्या, इफ you do not study well, you can't, आप ये can't pass, ये आपका हो गया। एक सिचुएशन ये बन गई। दूसरी बेटा सिचुएशन क्या बन सकती है, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरी सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं अनलेस यू स्टडी वेल यू कांट पास। मतलब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर दो कंडीशन बनती हुई लग रही है। एक अनलेस वाले सेंटेंस को हमने दो तरह से सुधारने का प्रयास किया, एक इसके बाद निगेटिव नहीं लग सकता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता तब इसको सॉल्व करने का तरीका बदल जाता। तब हम क्या करते हैं, अनलेस के बाद जहाँ निगेटिव लगा उसी को हम कॉमन एरर बना देते। लेकिन अगर ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव हो, लिखने वाला हो, तब उस कंडीशन में इसको सॉल्व करने का दो तरीका बनेगा। एक तरीका तो ये है कि आप इसके स्थान पे इफ लगा दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि
इसके बाद वाले सेंटेंस को आप क्या कर दीजिए, अफर्मेटिव बना दीजिए। तो इन दो तरीकों से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा आपको और बताते हैं ताकि सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, बताइए अनलेस ही, अब यहाँ पर ऑप्शन हमने क्या कर दिया है, ये बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको समझो आप। ये कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसी पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। He does not call me, ऑप्शन बी बना दिया। पर्सनली I will not go, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बना देता है और यहाँ पर कर दिया क्या, नो इधर। ठीक है, ये हो गया। अब आप ध्यान से देख के बताइए आप किसको सही करेंगे। एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चन में आपको फंसाता है, ये एक कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले आके आपको छोड़ दिया, अब आपको कंफ्यूज कर रहा है। वो आपसे या तो ए ऑप्शन भरवाएगा या तो बी। देखिए अगर आप में से कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यान से मुझे एक क्वेश्चन, आप में से कुछ कहेंगे सर इफ लगा दे तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कुछ विद्यार्थी क्या कहेंगे सर उसको लोग गलत करके इसको केवल कॉल कर दिया जाए तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा, मतलब अनलेस और इसको गलत काट दिया जाए, बी को गलत काटा जाए। बात दोनों की सही, लेकिन लॉजिकल क्या है उसको आप थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा सोचिए इस पे आप। तो ये कुछ लास्ट पॉइंट आपको बतानी है, देख सुनो बेटा। इस कंडीशन में आप अनलेस को नहीं चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि जो कंजंक्शन आता है ना उसके आधार पर हम चीजों को बदलते हैं। हाँ डिस्क्रिप्टिव अगर है, जैसे CAPF का पेपर होता है आपका, तो उसमें दोनों तरह से आप डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप कंजंक्शन के आधार पर चीजों को बदलेंगे तो यहाँ पर आपकी जो गलती पाई जाएगी वो कहाँ पाएगी बेटा, बी पार्ट। बस थैंक्स फॉर टुडे एंड वी आर गोइंग टू मीट टुमारो विद द सेम कॉन्सेप्ट। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।